नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर पर। तो तैयार हैं आज के सेशन के लिए? एक्साइटेड? चलिए, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो इस आज के 24 जून के द हिंदू एडिटोरियल का एक थॉरो एनालिसिस करते हैं। इसमें जो पहला सेक्शन है जिसमें हम लोग बात करेंगे आरसी की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। तो पहले पढ़ते हैं और फिर यानी इसको पूरा कॉम्प्रिहेंड करते हैं। जो डिफिकल्ट वर्ड्स है आप लोग नोट करते जाएंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो क्या करें, पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज, जो पब्लिक हेल्थ पॉलिसी है ये एम करती हैं इम्प्रूव पॉपुलेशन हेल्थ, यानी कि पॉपुलेशन हेल्थ को सुधारने में। ये फिर भी रिसेंट इनिशिएटिव्स हैव फेल्ड, इन वर्तमान के जो कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए, कदम लिए गए, वो फेल हो गए टू इंश्योर एसेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। क्या इंश्योर करने में कि हेल्थ सब तक पहुंचे और सब उसको अफोर्ड कर सकें। द शिफ्ट टुवर्ड्स इंडिविजुअल, लेकिन अब क्या हुआ, एक शिफ्ट आया है इंडिविजुअल वेलबींग रादर देन पॉपुलेशन हेल्थ। अब पॉपुलेशन की हेल्थ पर ध्यान देने के बजाय व्यक्ति अपनी खुद की वेलबींग के बारे में सोचता है। और हैज क्रिएटेड चैलेंज, जिसने कि चैलेंज खड़े कर दिए हैं इन मेजरिंग आउटकम्स, इसके परिणाम को मेजर करने में। मोर ओवर, और क्या हुआ, डिजिटल इनिशिएटिव्स, कुछ डिजिटल इनिशिएटिव लिए गए, एबीएचए कार्ड्स बनाए गए हैं, जनरेटेड डेटा, जो डेटा तो जनरेट करता है बट फेल टू गारंटी हेल्थ केयर एक्सेस, लेकिन हेल्थ केयर एक्सेस की गारंटी देने में फेल हो जाता है। राइजिंग प्राइवेट कॉस्ट, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की कॉस्ट बढ़ी है। पुअर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सरकारी इंस्टीट्यूशंस का, कंटिन्यू टू हिंडर इफेक्टिव हेल्थ केयर, इससे इफेक्टिव हेल्थ केयर की डिलीवरी नहीं हो पाती है। अब आइए क्वेश्चंस करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन हम कह रहा है व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज, यानी इसकी मेन थीम क्या है। तो दोस्तों किसकी बात हो रही है, यानी बात हो रही है फेल्योर ऑफ पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज, कि पब्लिक हेल्थ पॉलिसी जो है सरकार की वो फेल हो रही है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट हैज रिप्लेस्ड पॉपुलेशन हेल्थ फोकस। पॉपुलेशन हेल्थ फोकस की जगह किसके फोकस होने लगी है, यहाँ पर इंडिविजुअल वेलबींग की बात हो रही है। व्हाट द इशू विद एबीएचए कार्ड, जो है उसके साथ इशू क्या है, तो वो इंप्रूवमेंट एक्सेस नहीं दे पाता है। अगला है राइजिंग कॉस्ट, जो है मेनली इन विच सेक्शन, किस सेक्शन के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों प्राइवेट सेक्शन की। पब्लिक सेक्टर जो है सफर करता है, किस बात से सफर करता है, क्योंकि यहाँ की क्वालिटी बहुत पुअर होती है। दोस्तों हिंडर का मतलब क्या होता है, हिंडर मतलब होता है किसी चीज को रोक देना, देर कर देना, डिले कर देना। विच वर्ड क्लोजेस्ट टू इनिशिएटिव, यानी इनिशिएटिव का मीनिंग क्या है दोस्तों, इनिशिएटिव मतलब होता है कोई नई योजना, कोई नई प्लान या स्कीम कहलाएगा। दोस्तों इस पैसेज की टोन कैसी है, तो बच्चों यहाँ पर क्या है, क्रिटिसाइज करा जा रहा है पॉलिसीज को, तो क्रिटिकल हो जाएगा। व्हाट आर द नेसेसरी फॉर बेटर हेल्थ आउटकम, यानी अच्छी हेल्थ के लिए क्या जरूरी है, इन स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, अच्छे इंस्टीट्यूशन बने। अगला है कि एसेसिबिलिटी जो है वो किसकी ओर इशारा कर रही है। तो दोस्तों एसेसिबिलिटी मतलब कि चीजें कहाँ कहाँ तक पहुंचे, अवेलेबिलिटी की बात कर रही है। अब क्लोज टेस्ट आपका है, कह रहा है पब्लिक हेल्थ जो है डिपेंड्स करती है ऑन बोथ, किस पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर और अफोर्डेबिलिटी पर। वाइल डिजिटल सिस्टम जो है वो इम्प्रूव डेटा, वो आपके डेटा को इम्प्रूव तो कर सकता है, किसको, डेटा की किसकी, डेटा कलेक्शन की बात करेगा। दे कैन नॉट रिप्लेस एक्चुअल सर्विस डिलीवरी, लेकिन एक्चुअल सर्विस डिलीवरी को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। हेल्थ पॉलिसीज मस्ट फोकस ऑन, अतः जो हमारी हेल्थ पॉलिसीज हैं इसको फोकस किस पर करना चाहिए, नीड्स, यानी कि जरूरतों पर, कैसी जरूरतों पर, रियल नीड्स पर, रादर देन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, ना कि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया पर। विदाउट स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, क्योंकि मजबूत इंस्टीट्यूशन के बगैर एक्सेस जो होती है रिमेन, एक्सेस क्या हो जाती है, क्या रह जाती है,
लिमिटेड हो जाती है, सीमित हो जाती है। Therefore रिफॉर्म्स मस्ट बी प्रैक्टिकल, रिफॉर्म्स प्रैक्टिकल होने चाहिए, व्यवहारिक होने चाहिए, और कैसे होने चाहिए, मेजरेबल, जिन पर हम मेजर कर सकें। ओनली देन कैन पॉलिसीज बिकम ट्रूली, और तब जाकर के जो हमारी पॉलिसीज हैं वो निश्चित रूप से प्रभावी हो पाती है, इफेक्टिव हो पाती हैं। ये रहा आपका क्लोज पैसेज। अब कुछ एरर डिटेक्शन की बात करते हैं, कॉमन एरर की बात करते हैं। कह रहा है पब्लिक हेल्थ पॉलिसी जो है, अब देखिए यहाँ पर एरर क्या है दोस्तों, इसको ए कंसीडर करेंगे, इसको बी कंसीडर करेंगे, इसको सी कंसीडर करेंगे, इसको डी कंसीडर करेंगे, और अगर सेंटेंस हमारा सही है, नो एरर है, तो इसको हम लोग ई कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, देखिए सब्जेक्ट हमारा पॉलिसीज प्लूरल है, और यहाँ पर वर्ब हैज आया हुआ है, तो जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है, वर्ब प्लूरल आता है, तो हैव आएगा, आंसर हो जाएगा बी, हैव फेल्ड। द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आर नॉट बेस्ट। अब देखिए दोस्तों, बेस्ट के बाद हमेशा ऑन आता है, तो ऑन प्रॉपर एविडेंस हो जाएगा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी। ईच ऑफ द स्कीम्स, देखिए सब्जेक्ट की बराबर जब ऐसी होती है, ऑफ पहले ईच आता है, ईच सिंगुलर की बात करता है, तो यहाँ पर हैज नहीं हो जाएगा, हैज हो जाएगा। द डेटा कलेक्टेड डोंट हेल्प, देखिए डोंट और डजंट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हेल्प्स नहीं होगा, हेल्प आएगा। नाइदर द पॉलिसी मेकर नॉट द डॉक्टर्स अंडरस्टैंड्स। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है, नाइदर नॉट पर दो सब्जेक्ट आने पर वर्ब देखती है नीरेस्ट को, डॉक्टर्स प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगा, अंडरस्टैंड्स नहीं होगा, अंडरस्टैंड हो जाएगा। हेल्थ सर्विसेज सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा, इज नहीं होगा, आर हो जाएगा। द नंबर ऑफ सिंगुलर होता है, अ नंबर ऑफ प्लूरल होता है, यहाँ पर द नंबर ऑफ है तो वर्ब हमारा सिंगुलर आएगा, इज हो जाएगा। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स, ऑफ पहले वन लगा हुआ है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, इज हो जाएगा। द पॉलिसी एम्स टू इम्प्रूव पीपल हेल्थ कंडीशंस। अब देखिए यहाँ पर एम के बाद जीरंड आएगा, तो टू इम्प्रूव नहीं होगा, हेल्प एम्स इम्प्रूविंग। ही प्रेफर डिजिटल सॉल्यूशंस ओवर एक्चुअल, तो दोस्तों आपको पता है प्रेफर के बाद हमेशा टू आता है, टू एक्चुअल सर्विस डिलीवरी। आगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है, कह रहा है पॉलिसी फेल्स टू डिलीवर रिजल्ट, पॉलिसी फेल हो जाती है कैसा रिजल्ट देने में, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा पॉलिसी फेल हो जाती है कैसा रिजल्ट देने में, तो यहाँ पर देखिए क्या है, पॉलिसी प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगा, फेल्स नहीं होगा, फेल हो जाएगा। द डेटा इज नॉट सफिशिएंट इनफ, डेटा प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगा, दोस्तों यहाँ पर इज नहीं होगा, आर हो जाएगा, तो आर सफिशिएंट। अगला है हेल्थ एक्सेस इज वेरी मच डिफिकल्ट, दोस्तों यहाँ पर मस्ट नहीं आएगा, वेरी डिफिकल्ट। गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन रियल इशू, अब देखिएगा यहाँ पर शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो फोकसेस नहीं होगा, फोकस हो जाएगा। द स्कीम डिड नॉट, डिड साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इम्प्रूव नहीं होगा, इम्प्रूव हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। अब दोस्तों आपको सेम मीनिंग बताने हैं इसके, क्रूशल मतलब होता है महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, एसेंशियल हो जाएगा। एम्बिग्यूटी कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन हो जाएगा। बाकी सब सिंपल है, माइनर छोटा, वीक कमजोर, स्मॉल छोटा। क्लैरिटी स्पष्टता होता है, सिंप्लिसिटी सरलता होता है, और सर्टेनिटी निश्चितता। इल्यूसिव होता है जो चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो समझने में, तो आंसर हो जाएगा आपका डिफिकल्ट हो जाएगा। विजिबल जो दिखाई देता है, ऑब्वियस और क्लियर स्पष्ट कराता है। रिगोर मतलब होता है स्ट्रिक्ट, ये हो जाएगा, स्ट्रिक्ट कर जाता है। केयरलेसनेस लापरवाही होती है, वीकनेस कमजोरी होती है, रिलैक्सेशन आराम होती है। फीजिबल मतलब होता है जो व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है। इम्पॉसिबल असंभव होता है, अनरियल नॉट रियल, डिफिकल्ट कठिन होता है।
दोस्तों अब अपोजिट बताना है, एंटोनिम्स बताने हैं। इनएडुकेट मतलब होता है नॉट एडुकेट, अपर्याप्त या इनसफिशिएंट, अपोजिट हो जाएगा सफिशिएंट। बाकी सब सिंपल है। वीक कमजोर होता है, पुअर कमजोर होता है, लिमिटेड होता है। सब्जेक्टिव का अपोजिट ऑब्जेक्टिव होता है। इमोशनल भावनात्मक होता है, बायस्ड होता है, पक्षपात करने वाला। वीकेनिंग होता है कमजोर बना देना, अपोजिट बताना होगा तो दोस्तों इसका अपोजिट जाएगा स्ट्रेंथेनिंग, ताकतवर बना देना। रिड्यूसिंग कम करना होता है, डिक्लाइनिंग पतन करना होता है। एम्बिगुअस का मतलब होता है कंफ्यूजिंग, अपोजिट बताना है क्लियर हो जाएगा। एक्सपेंसिव महंगा, अपोजिट बताना है सॉरी चीप हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट आपका है स्टडी ऑफ डिजीजेस, क्या कहलाता है तो पैथोलॉजी कहलाता है, वन वर्ड है। फ्री फॉर्म डिजीजेस, अगर डिजीजेस से फ्री हैं तो आप हेल्थी हैं, स्वस्थ हैं। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, वो चीजें कॉम्प्लेक्स होती हैं। रिलेटेड टू ट्रीटमेंट, इलाज से संबंधित, क्यूरेटिव कहलाता है। प्रिवेंटिव रोकथाम, प्रमोशनल प्रमोशन करना। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, अगर कोई चीज ऑब्जर्वेशन पर आधारित है तो व्यवहारिक एम्पायरिकल हो जाता है। इडियम्स बताने हैं। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, यानी कि मुसीबत के रूप में कोई फायदा मिल जाना, अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट। हिट द नेल ऑन द हेड, किसी कील के हेड पर प्रहार करना, मतलब सही प्रहार करना, भी एग्जैक्ट होता है। ब्रेक द आइस, यानी कि जब मतलब जहां पर आइसी आइस होती है, जब वो चटकती है तो आवाज आती है, स्टार्ट कन्वर्सेशन हो जाता है। अंडर द वेदर, यानी कि वेदर के अंडर मतलब होता है इंसान बहुत बीमार है, सिक है। वर्म द मिडनाइट ऑयल, यानी जब लाइट नहीं होती थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, लोग रात में ऑयल लैंप जला के पढ़ते थे, यानी देर तक काम करते थे, वर्क लेट हो जाएगा। दोस्तों आगे पैराजंबल करना है। इसमें आपका अरेंज करने हैं सही सीक्वेंस, तो सही सीक्वेंस आपका ए बन रहा है, यानी सबसे पहले ए आएगा, नंबर 1 हो जाएगा पब्लिक हेल्थ डिपेंड्स ऑन एक्सेस, ये एक्सेस पे डिपेंड करती है, ठीक है। फिर इसके बाद बी, पॉलिसीज मस्ट एड्रेस रियल नीड्स, रियल नीड्स को एड्रेस करना चाहिए। फिर सी, डिजिटल टूल्स अलोन आर इनसफिशिएंट, ये इनसफिशिएंट होते हैं, नहीं सो इसका सी बनता है, पहले ए आएगा पॉलिसीज हेल्थ डिपेंड्स ऑन एक्सेस। फिर दूसरा हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर एक रोल अदा करता है। फिर बी हो जाएगा पॉलिसी एड्रेस करती है रियल नीड्स को। फिर सी हो जाएगा चौथा, डिजिटल टूल्स जो है इनसफिशिएंट होते हैं। और फिर हो जाएगा आपका पांचवा ई, विदाउट इट, इसके बिना सर्विस फेल हो जाती है। दोस्तों अगला है एक्टिव पैसिव बताना है। द गवर्नमेंट लॉन्च द सम स्कीम, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका लॉन्च सेकंड फॉर्म है तो वाजवर आएगा, तो ये देखिए बी हो जाएगा, द स्कीम वाज लॉन्च्ड। दे आर इम्प्रूविंग द सिस्टम, आर प्लस आईजी फॉर्म है तो एजेएमआर प्लस बीइंग हो जाएगा। बीइंग देखिए एक ही जगह लिखा हुआ, द सिस्टम इज बीइंग इम्प्रूव्ड। ही कंप्लीटेड द रिपोर्ट, कंप्लीटेड सेकंड फॉर्म है तो वाज पर आएगा, यहाँ पर देखिए एक ही जगह लिखा हुआ, द रिपोर्ट वाज कंप्लीटेड। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है। ही सेड हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ही सेड रहेगा, दैट हेल्थ और इज इम्पोर्टेंट। देखिए यहाँ पर क्या है कि ही सेड दैट हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, इसको यूनिवर्सल ट्रुथ कंसीडर करेंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा, नो एरर। सी सेड आई एम टायर्ड, तो सी सेड दैट हो जाएगा और आई को बोलेंगे सी से, यहाँ पर वाच हो जाएगा, सी वाज टायर्ड, तो आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों ये था आज का थॉरो एनालिसिस, उम्मीद है चीजें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।